हेलो गाइस, इससे पहले 2 वीडियोज़ मैंने ले ली हैं राजस्थान के मेजर फोर्ट, जिसमें लास्ट फोर्ट अपन ने रणथंभौर फोर्ट पढ़ा था। इसके बाद अपन वेस्ट राजस्थान के फोर्ट्स पढ़ेंगे, मतलब कि जो जैसलमेर और बाड़मेर इस साइड का जो एरिया है, सीकर वाला इस साइड, ठीक है। तो सबसे पहला अपन करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो सीकर का किला पढ़ते हैं, फतेहपुर किला। फतेहपुर किला जो है वो फतेह खान द्वारा 15वीं सदी में बनवाया गया। कायम खानी मुसलमानों की मुख्य राजधानी जो है फतेहपुर किला रहा है। यहाँ पर तेलिन महल, सरस्वती पुस्तकालय और पीर निजामुद्दीन की दरगाह आदि दर्शनीय स्थल हैं। ये पीर निजामुद्दीन की दरगाह आप ध्यान रखना थोड़ा। इसके बाद अपन देखते हैं भटनेर का किला हनुमानगढ़। ये वही किला है जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहे हैं। ये भूपति भाटी ने बनवाया था 295 ईस्वी में, और इसके वास्तुकार जो है वो कैकैया रहे हैं। घग्गर नदी के किनारे बना ये दुर्ग है। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है, ओल्डेस्ट दुर्ग है, और ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहे हैं इसने, लगभग 27 आक्रमण सहे हैं, जिसमें पहला जो आक्रमण था वो 1001 में महमूद गजनवी का था, और आखिरी विदेशी आक्रमण जो है 1534 ईस्वी में कामरान ने किया था। इसके बाद देखें तो तुजुक ए तैमूरी में जो तैमूरलंग की आत्मकथा है, तुजुक ए तैमूरी, उसमें 1398 में तैमूरलंग द्वारा दूलचंद पर आक्रमण, भटनेर में आक्रमण के वर्णन है कि जो भटनेर के राजा दूलचंद है उस पर आक्रमण किया गया, और उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों महिलाओं ने जौहर किया था। तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म की महिलाओं द्वारा जौहर की जानकारी जो है वो हमें तुजुक ए तैमूरी पुस्तक से मिलती है, और ये भटनेर के किले से संबंधित बात है, ठीक है। भटनेर जो है वो उसका नाम वर्तमान में हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से अपन जानते हैं। तो ऐसा नामकरण कब हुआ ये देखते हैं। 1805 ईस्वी की बात है। बीकानेर का शासक था सूरज सिंह। उसके सेनापति अमरचंद सुराणा ने मंगलवार के दिन जाब्ता खां भट्टी को पराजित किया और इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखा। देखो, बीकानेर के शासक थे, उन्होंने अटैक किया था हनुमानगढ़ पर, और अटैक भी किसके द्वारा कराया? अमरचंद सुराणा, जो कि सूरज सिंह के सेनापति थे। और उस समय भी भटनेर का राजा था, शासक था जाब्ता खां भट्टी, उनको हराया और हनुमानगढ़ नाम रखा इसका। भटनेर में दर्शनीय स्थल है गोरखनाथ जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, और मामा भांजा की मजार मजार है ये, ठीक है, और शेर खां की कब्र। इसके बाद चूरू का किला जो है कुशाल सिंह ने बनवाया 1739 ईस्वी में, और 1814 में सोने और चांदी के गोले दागे गए थे। और ये जो गोले दागे ये कौन सी वार में थे? तो ये लड़ाई हुई थी शोजी या शिवजी। शोजी सामंत थे और शिव सिंह जो है वो शासक थे। उनका उनका मुकाबला हुआ था अंग्रेज और सूरज सिंह के साथ, और इनमें इनके पास बारूद खत्म हो गया था, तो इन लोगों ने सोने और चांदी के गोले दागे थे। ये याद रखना, सामंत थे यहाँ पे शोजी, और शासक रहे हैं शिवजी। और यहाँ पे दर्शनीय स्थल है गोपीनाथ जी के मंदिर। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जूनागढ़, बीकानेर का जूनागढ़। जूनागढ़ जो है राय सिंह ने बनवाया था 1589 से 1594 के बीच में, और ये पारिक श्रेणी का दुर्ग है, खाई, ठीक है। तो पारिक श्रेणी का दुर्ग है, और इसके वास्तुकार जो है वो मंत्री करमचंद रहे हैं। इनके प्रवेश द्वार के बारे में अपन देखें तो जूनागढ़ का प्रवेश द्वार है सूरजपोल। सूरजपोल जो है उस पर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, जो कि जयिता जैन ने लगवाई थी। और सूरजपोल पर ही जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, जयमल सिसोदिया और जयमल और फत्ता, ठीक है। इसके बाद जयमल फत्ता जो हैं वो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के सेनापति रहे हैं। ये जयमल राठौर और फत्ता सिसोदिया जो है वो उदय सिंह के सेनापति रहे हैं। इसके अलावा ये जो वीरगति को प्राप्त हुए उस समय, वो समय था फरवरी 1568, मतलब फरवरी 1568 को अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए, और इनकी जो गजारूढ़ मूर्ति है वो सूरजपोल पर स्थित है। जूनागढ़ का दूसरा दरवाजा है करणपोल। करणपोल में कुछ इतना खास है नहीं। इसके बाद अपन देखें तो दुर्ग की शेप जो है वो चतुर्भुजाकार है। इसमें 37 बुर्जें हैं रक्षा के लिए। राती घाटी का किला भी जूनागढ़ को बोलते हैं। इसके अलावा गढ़ चिंतामणि भी इसको बोलते हैं। राठौड़ राजाओं द्वारा बनाए गए दुर्गों की उपाधि है गढ़ चिंतामणि, मतलब राठौड़ राजा जितने भी दुर्ग बनाएंगे वो सभी गढ़ चिंतामणि कहलाएंगे। और जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दीनानाथ दुबे ने कहा था कि मैंने सुना था दीवारों के कान भी होती हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवार तो बोलती भी है। जूनागढ़ के बारे में कहा था। जूनागढ़ जो है वो आमेर का जो दुर्ग है उससे प्रेरणा लेके बनाया गया था।
सूरसागर झील, ये जूनागढ़ के किनारे जूनागढ़ जो है वो सूरसागर झील के किनारे बना हुआ है। अनूप महल, बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था अनूप महल में। ये सब दर्शनीय स्थल है, ठीक है, दर्शन के लिए स्थल हैं। तो सबसे पहले सूरसागर है जिसके किनारे महल बना हुआ है। इसके अलावा अनूप महल है जिसमें बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक होता है और ये राज्याभिषेक गोदारा जाति के द्वारा किया जाता है। छत्र महल है, गंगा विलास महल है, कर्ण विलास महल है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है जो कि अनूप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा हर मंदिर है और रतन बिहारी मंदिर है। ये हर मंदिर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सिंह पर सवार गणेश जी एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो जिसमें गणेश जी जो है वो चूहे को छोड़कर सिंह पर सवार हैं और इसे हैरन गणेश मंदिर भी बोला जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो लड़ाकू विमान उपयोग हुआ था वो भी यहाँ पर रखा हुआ है इसी दुर्ग के अंदर, जूनागढ़ के अंदर, ठीक है। और टूरिस्टों के लिए लिफ्ट यूज करने वाला ये फर्स्ट दुर्ग है, महल है, ठीक है। तो जूनागढ़ में टूरिस्ट के लिए फर्स्ट टाइम लिफ्ट यूज हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लड़ाकू विमान थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो नागौर का किला। नागौर का किला जो है वो अजमेर के सोमेश्वर के काल में बना हुआ है, 12वीं सदी में बना था और सोमेश्वर के जो मंत्री थे कैमास या फिर कदमवास उनके द्वारा बनवाया गया है। इसकी श्रेणी धानवन दुर्ग है और समतल सतह पर बना है। धानवन मतलब कि रेगिस्तान, ठीक है। और इसका दोहरा परकोटा है, नागौर के किले का दोहरा परकोटा है। 2015 में यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है इसको, नागौर के दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है यूनेस्को के द्वारा 2015 में। दुर्ग पर तोप खाने से दागा गया गोला दीवारों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकलता है, ये इस दुर्ग की विशेषता है। इसके अलावा दुर्ग में 28 बुर्जें हैं, कलात्मक बादल महल है, भक्त महल है और इसके अलावा शीश महल है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मालकोट दुर्ग। ये मेड़ता नागौर में है, मालदेव द्वारा बनवाया गया है। मारोठ किला जो है वो डीडवाना में स्थित है। इसके अलावा कुचामन का जो किला है वो डीडवाना में ही स्थित है और 18वीं सदी में जालिम सिंह गौड़ और उसके वंशज द्वारा बनवाया गया है। उचित जल संरक्षण हेतु विश्व में प्रसिद्ध किला जो है कुचामन का किला है और विशाल परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग है। जोधपुर के शासक अभय सिंह ने इन्हें 193 गांव की जागीर दी थी और कुचामन की भी जागीर दी थी। मतलब जो ये जालिम सिंह गौड़ है ये कोई राजा नहीं है, ये सामंत या फिर कोई विशेष व्यक्ति रहे हैं जिनको अभय सिंह द्वारा जागीर दी गई थी और जागीर मिलने के बाद इन्होंने ये किला बनवाया है। ये कुचामन का किला जालिम सिंह गौड़ ने इतना बढ़िया बनाया है, इतना सुंदर बनाया है कि इसको जागीर किलो या सामंती किलो का सिरमौर कहते हैं। अब देखो जो जालिम सिंह गौड़ है ना तो वो राजा थे ना कोई राजकुमार, वो थे जागीरदार या फिर सामंत जिसको अपन बोलते हैं। तो उन्होंने ये किला बनवाया। ऐसे कहावत है कि ऐसा किला रानी जाए के पास तो हो सकता है क्योंकि रानी के पास भाई अथाह पैसे होते हैं तो वो कर सकती है, लेकिन कोई ठकुराइन जाए के पास नहीं, मतलब किसी सामंत के पास इतना प्यारा किला नहीं हो सकता। इसमें इतने सारे मतलब इतना सुंदर तरीके से बनाया गया, इतने फीचर्स डाले गए हैं, ठीक है। अनखला दुर्ग भी इसी को कहते हैं, कुचामन के किले को, क्योंकि इसकी रक्षा हेतु 18 बुर्ज हैं, 10 प्रवेश द्वार हैं और 32 दुर्ग हैं। 32 दुर्ग मतलब आसपास के जो दुर्ग है वो, ठीक है। इसके बाद मंडोर का किला जो जोधपुर में है और बौद्ध शैली में निर्मित मंडोर का किला है। माचिया किला जोधपुर में है और मारवाड़ का काला पानी से बोलते हैं। नेक्स्ट मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है जिसके निर्माता राव जोधा है। आधुनिक निर्माता राव मालदेव है, मतलब इसका निर्माण राव जोधा ने कराया और इसका पुनः निर्माण जो है राव मालदेव ने करवाया 15वीं सदी में। इसकी डेट भी है 12/5/1459 में, ठीक है। और इसकी नींव जो है करणी माता द्वारा रखी गई है मेहरानगढ़ दुर्ग की। और करणी माता का चाइल्डहुड नेम जो है रिद्दुबाई है। निर्माण के समय बलिदान दिया गया था। ये दुर्ग जो है बनाया नहीं जा रहा था, कोई रीजन था, पता नहीं, कोई कुछ तो रहा होगा कि ये बन नहीं रहा था। तो इसको बनने के लिए, मेहरानगढ़ दुर्ग को बनने के लिए फिर राजाराम मेघवाल जी ने अपने स्वयं की कुर्बानी दी थी। दीवार में चिनवा दिया गया था राजाराम मेघवाल को, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा याद रखना कि किस दुर्ग मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के लिए किसने अपना बलिदान दिया, राजाराम मेघवाल ने। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाटूक में भी पंचेतिया पहाड़ी पर स्थित है। इसका उपनाम गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वज, काकमुखी गढ़, विहंगगढ़ और मारवाड़ का सिरमौर।
दुर्ग के अंदर तोपें बहुत सारी हैं। एक तो गजनी, गुब्बार, नुसरत, दुर्धानी, भवानी, मनोहर, नागफणी, गज्जक, बादली, जमजमा, कड़क बिजली, किलकिला, शंभुबाण, बिच्छूबाण। तो आप इसमें से नाम याद कर लेना, क्योंकि 3-4 नाम देके आपसे पूछ सकता है कि ये सब क्या है या फिर ये किस दुर्ग की तोपें हैं। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया था और बुरे खां की मजार भी यहाँ पर स्थित है। चामुंडा माता मंदिर है, राठौड़ों की इष्ट देवी है चामुंडा माता, और इसका निर्माण जो है राव जोधा द्वारा करवाया गया। 1852 से 83 के बीच बिजली गिरने से ये जो मंदिर है पूर्णतः नष्ट हो गया था, तो इसका पुनः निर्माण तख्त सिंह ने करवाया। चामुंडा माता मंदिर जो है मेहरानगढ़ में, इसमें इसके साथ ही एक घटना जुड़ी हुई है जिसे अपन ने मेहरानगढ़ दुखंती का नाम दिया है। ये घटना हुई थी 30 सितंबर 2008 को। मंदिर के सामने चामुंडा माता जो मेला है उसमें भगदड़ मचने से 216 लोगों की मृत्यु हो गई, और इसकी जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। तो थोड़ा याद रखना, चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में, और इसमें जो मेला था उसमें भगदड़ मची और 216 लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में नागनेची माता मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, घनानंद मंदिर, संतोषी माता मंदिर, रामसर तालाब जो कि जसमादे द्वारा बनवाया गया, राव जोधा की वाइफ है जसमादे, ठीक है। और इसके अलावा पदमसर तालाब जो कि पद्मा कुमारी द्वारा बनवाया गया, वाइफ ऑफ राव गंगा, पता नहीं कितनी, हाँ ये तो गंगा की वाइफ है ना, ठीक है। गोराधाय की छतरी, मारवाड़ की पन्नाधाय जिसे अपन बोलते हैं, वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है, मान सिंह जोधपुर के जो सेनापति रहे कीरत सिंह सोढ़ा, उनकी छतरी है। मामा भांजा की छतरी है, धन्ना और भीमा, ये उनके मामा और भांजा के नाम है, धन्ना और भीमा। इसके अलावा यहाँ पर जसवंत थड़ा, वो दुर्ग के अंदर नहीं है लेकिन आसपास में है, तो वो भी अपन याद कर लेते हैं। जसवंत थड़ा जो है 1899 से 1906 के बीच बना है, सरदार सिंह द्वारा बना है अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में, और इसे राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। चोखिलाओ महल मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, मालदेव के कारण में बना है ये, ठीक है। और इस जो चोखिलाओ महल है, जो ये चोखिलाओ महल है, इसके अंदर चित्र बना जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अंदर जो मेन चित्र है वो राम और रावण के युद्ध का, और इसमें 7 फीमेल दिखाई गई है जो सती हो रही हैं। इसके अलावा श्रृंगार चौकी महल है जो तखत सिंह ने बनवाया। जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक श्रृंगार चौकी महल मेहरानगढ़ में होता है। और श्रृंगार महल बखत सिंह ने बनवाया, तलहटी महल बखत सिंह ने बनवाया, फूल महल अभय सिंह ने बनवाया, मोती महल सूर सिंह ने बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ कथन है। रुडयार्ड किपलिंग जो बोलता है कि दुर्ग का निर्माण जो है परियों, देवताओं, फरिश्तों इत्यादि ने करवाया है। जैकलिन कैनेडी, इन्होंने दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा कहा है, और जैकलिन कैनेडी जो है वो गॉड है कंज्यूमर्स के, ये थोड़ा सा याद रखना, आउट ऑफ दुर्गों से बाहर का है ये। और इसके अलावा कर्नल टोड जो है, इन्होंने दुर्ग की खिड़कियां और दरवाजे जो हैं बेशकीमती बताई हैं। बिल गेट्स ने जोधपुर को ब्लू सिटी कहा है। इसी के साथ स्टैनली रीड जो है, इन्होंने जयपुर को पिंक सिटी कहा है। दुर्ग के अंदर मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, और इसी के साथ संग्रहालय भी है। अकबर की तलवार जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के संग्रहालय में ही रखी हुई है, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय में। शंभुबाण तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। गुजरात के सरबुलंद खां को हराकर महाराजा अभय सिंह इसको छीन लाए थे वहां से, गुजरात से, ठीक है। किलकिला तोप अजीत सिंह द्वारा बनवाई गई है, अहमदाबाद से बनवाई थी इन्होंने ये तोप। इसी के साथ मेहरानगढ़ दुर्ग कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। ये बालोतरा में स्थित है, वीर नारायण पवार ने बनवाया था। मारवाड़ शासकों की संकटकालीन स्थिति या शरण स्थली से अपन कहते हैं। सिवाना दुर्ग जो है वो वन श्रेणी का दुर्ग है, 56 पहाड़ियों से के मध्य स्थित दुर्ग है। प्रारंभिक नाम जो है सिवाना दुर्ग का कुंथाणा दुर्ग था। कोमट की झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। भांडेलाव तालाब इसके अंदर है। सिवाना के दुर्ग में 2 साके हुए, एक तो 1308 में, एक 1589 में। 1308 में सातल देव ने केसरिया किया, मैनादे ने जौहर किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और इसके बाद इसका दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया था। 1589 में केसरिया कल्लाजी रायमलोत ने किया, जौहर भान कंवर ने किया, और आक्रमण जो है अकबर के सेना नायक मोटा राजा उदय सिंह ने किया था, ठीक है।
राजस्थान के मेजर साकों की लिस्ट है कि जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं, गागरोन में 2, सिवाना में 2 अपन ने अभी पढ़े हैं, रणथंभौर में 1 साका हुआ, जालौर में 2, भटनेर में 2, टोटल 22.5 साके हुए हैं राजस्थान में। इसके बाद जालौर का किला देखते हैं। नागभट्ट फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग। और धारावर्ष नागौर का जो निर्माण है वो 2 मत चलते हैं। दशरथ शर्मा बोलते हैं कि नागभट्ट फर्स्ट ने बनवाया, और GH ओझा जो बोलते हैं वो बोलते हैं धारावर्ष परमार ने बनवाया था। इसकी श्रेणी गिरी दुर्ग है, सोन पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है ये, नदी सुकड़ी नदी के किनारे दुर्ग है ये, और इसका उपनाम सोनगढ़ सुवर्णगिरी है ये, ना कि स्वर्णगिरी, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा जलालाबाद जो इसका साका हुआ था जालौर दुर्ग में 1311 में जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, सिवाना के जस्ट बाद यहाँ पे आक्रमण किया था, तो जो साका हुआ था उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद किया था। विग्रहराज फोर्थ ने इसका नाम ज्वालपुर किया था, और जबालीपुर इसका अन्य नाम है। इसके बारे में कथन फेमस है सिवाना जालौर दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। ये हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल मासीर में कहा है। और इसके अलावा राई का भाव रातों ही गिरा, ये भी इस दुर्ग के बारे में फेमस है, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पे आक्रमण किया था तो उनको पता था कि उनको किसी ने बताया था कि जालौर का एक भाग जो है वो कच्चा है, मिट्टी उसको अपन जल्दी से तोड़ सकते हैं। तो वो कच्चा भाग पता करने के लिए इन्होंने क्या किया, राई जो है वो खरीद ली। बोले हर रेट में राई खरीद लो मार्केट से। तो इतने हैवी रेट पे राई बिकी थी कि कथन ही मतलब लोगों ने कहना ही शुरू किया कि राई का भाव रात तो ही गया, मतलब रात में ही बढ़े थे और रात में ही ढल गए वापस, क्योंकि जितनी जरूरत थी उतनी राई खरीदी जा चुकी थी। मानसिंह का महल, अब इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मानसिंह का महल है, बीरमदेव चौकी है, चामुंडा माता मंदिर, सिरे मंदिर, फिरोजा मकबरा, तोपे मस्जिद और नटनी की छतरी, ये सब इसमें दर्शनीय स्थल है। तो जो बीरमदेव चौकी है वो जालौर दुर्ग का उच्चतम भाग है, जहाँ राज्य का ध्वज लगाया जाता है। चामुंडा माता मंदिर जो है इसके पास में शिलालेख है, उसके अनुसार माता भगवती द्वारा चमत्कारी तलवार देने की जानकारी है। सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय का राजस्थान में प्रारंभिक मंदिर है ये। और नटनी की छतरी जो है वो दुर्ग के सामने स्थित है। इसके बाद अपन देखते हैं जैसलमेर दुर्ग। ये वही दुर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा बुर्ज स्थित है। जैसल भाटी ने बनवाया था जुलाई 1155 में। दानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसका निर्माण जो है सालवाहिन सेकंड के द्वारा पूर्ण किया गया। प्रवेश द्वार की बात करें तो जैसलमेर में अक्षयपोल प्रवेश द्वार है। उपनाम गोहरागढ़, गलियों का किला, रेगिस्तान में लंगर डाला जहाज, अंगड़ाई लेता शेर, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ बोलते हैं। स्वर्णगिरी, देखो सुवर्णगिरी तो जो अपन ने जालौर को बोला था, और स्वर्णगिरी जो है जैसलमेर है, सोनारगढ़ जैसलमेर, ठीक है। दर्शनीय स्थल देखे तो लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर वैरीसाल के काल में बना था। सूर्य मंदिर वैरीसाल की रानी सूर्य कबर के नाम पर है। रत्नेश्वर मंदिर वैरीसाल की सेकंड रानी थी रत्ना, उनके नाम पर है। पार्श्वनाथ मंदिर है, कुंथुनाथ मंदिर है, आदिनाथ भी इन्हीं को बोलते हैं। स्वांगिया माता का मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है स्वांगिया माता का, वो भगदरी गांव जैसलमेर में है। अन्य मंदिर जो है जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। सर्वोत्तम विलास, मोती महल, जवाहर विलास, ताजिया टावर, हर विलास महल, जैसलू कुआं, कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित बताते हैं इसको। और जिनभद्र सूरी संग्रहालय, सबसे प्राचीन हस्तलिखित लिखित जो पुस्तकें हैं उनका संग्रहालय है जिनभद्र सूरी संग्रहालय। इसके अलावा अपन बात करें तो दुर्ग का जो परकोटा है उसकी शेप घाघरे के जैसी है, तो इसलिए इसका नाम घाघरा कोट या फिर कमरकोट रखा गया। और दुर्ग में सीमेंट या चूने का कोई भी यूज नहीं हुआ है। दुर्ग में सबसे ज़्यादा बुर्ज स्थित है, 99 बुर्जें हैं, ठीक है। दुर्ग में अनेक महलों की छत जो है लकड़ी से बनी है। 2009 में दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। सत्यजीत रे, इन्होंने सोनार किला नामक मूवी बनाई है। और दुर्ग में कुल 2.5 साके हुए हैं। 1296 से 1316 में पहला साका मूलराज भाटी पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। सेकंड 1557 से और 1357 से 1378 के बीच में दूधा भाटी पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा आक्रमण के समय। और तीसरा आधा साका हुआ था लूणकरण भाटी पर
अमील अली द्वारा आक्रमण के समय, और ये 1550 के समय पर हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में कथन फेमस है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियो, गढ़लो थे जैसलमेर, घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, शरीर रखे बख्तर बंद, जय पहुँचे जैसाण। इसका मतलब है कि गढ़ दिल्ली में भी है, आगरा में भी है और बीकानेर इत्यादि जगह पर है, लेकिन आपने भाटी जो वंश है इसके द्वारा निर्मित है, तो बोला गया है हे भाटियों, आपने तो विशेष मतलब स्पेशल गढ़ बनवा दिया जैसलमेर में। और इसके अलावा घोड़ा जो है वो आपको लकड़ी का करना पड़ेगा, पैर जो है वो पत्थर के करने पड़ेंगे, शरीर जो है वो बख्तरबंद मतलब पूरा पैक रखना पड़ेगा, जब जाके आप कहीं जैसलमेर किले पर पहुंचोगे। ये अबुल फजल का वाक्य है। इसके अलावा नेहरू जी ने जैसलमेर को जो है 8वां अजूबा बोला है विश्व का। जैसलमेर के साथ वेस्ट राजस्थान के दुर्ग कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं हाड़ौती क्षेत्र पे। तो हाड़ौती में सर्वप्रथम है कोटा का किला, जो चंबल नदी के किनारे है, जैत सिंह हाड़ा द्वारा बनवाया गया है। प्रारंभ में जैत सिंह ने गुलाब महल बनवाया था, उसके बाद किला जो है वो विस्तृत हुआ। मतलब सबसे पहले जो जैत सिंह हाड़ा है उन्होंने दुर्ग के अंदर जो किला है उसके अंदर एक छोटा सा महल, गुलाब महल बनवाया था, ठीक है। कर्नल टोड ने कहा है नॉर्थ इंडिया में आगरा दुर्ग के बाद सर्वाधिक मजबूत और सुरक्षित जो परकोटा है वो कोटा किले का है। इसके अलावा 12 पे चले तो नाहरगढ़ 12, इसकी शेप रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली के जैसी है। शेरगढ़ 12 अदर नेम इसका कोशवर्धन है और ऑन द बैंक ऑफ परवन नदी के किनारे स्थित है। कोटा शासक भीम सिंह द्वारा नाम परिवर्तन करके बरसाना रखा गया था। 12 के अलावा एक शेरगढ़ अपन ने धौलपुर में भी पढ़ा था, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक किला था, और जो शेरशाह सूरी हैं उन्होंने इसका नाम शेरगढ़ किया था धौलपुर वाले का, ठीक है। और 12 का शेरगढ़ अलग है जो कि परवन नदी के किनारे है, और भीम सिंह द्वारा इसका नाम बरसाना रखा गया था। भीम सिंह कृष्ण भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी काफ़ी चीज़ें जो है वो कृष्ण से रिलेट कर दी थी। इसके बाद शाहाबाद किला है 12 का, जो कि मुकुटमणि चौहान के द्वारा बनवाया गया था। दुर्ग के दरवाजे पर अलल पक्षी का अंकन है। ये पक्षी इतना विशालकाय बताया जाता है कि ये हाथी को भी अपने पंजे में दबा लेता है। इसके अलावा दरवाजे पर वर्तमान में जो है नगर निगम है कोटा का, ठीक है। इसके अलावा शाहाबाद किले में नवलबान तोप स्थित है। शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान पर जाते समय दुर्ग का परिवर्तित नाम सलीमाबाद रखा। देखो, इन्होंने धौलपुर वाले दुर्ग का नाम शेरगढ़ रख दिया था, ठीक है। और जो ये अपना शाहबाद का किला है उसका नाम सलीमाबाद रख दिया था। ये मेजर नेम्स हैं जो कि चेंज हुए हैं, मैं आपको लास्ट में एक साथ बता दूंगी। झालावाड़ में नौलखा दुर्ग है, इसकी नींव पृथ्वी सिंह ने रखी। इसका निर्माण वर्तमान में भी चल रहा है, ठीक है। गागरोन का किला झालावाड़ में है, बिजल देव परमार द्वारा बनाया गया 1195 ईस्वी में। गागरोन का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा है, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। इसकी श्रेणी जलिया औदुक दुर्ग है। इसके अलावा इसके अदर नेम्स कौन कौन से हैं, तो गर्राटपुर, गरगाराटपुर, ऐसा कुछ नेम है। ओल्डेस्ट नेम है ये दुर्ग का, दुर्ग बनवाने से पूर्व। गरगाराटपुर के अलावा डोडगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय इसका नाम था धूलरगढ़। इसके अलावा गागरोन नाम जो है देवी सिंह खींची ने दिया था। जो ये अपना दुर्ग है गागरोन का, ये एक चट्टान पर निर्मित दुर्ग है और बिना नींव का किला है। ये तिहरा परकोटा है, मतलब 3 परकोटे हैं। परकोटे को जालिम कोट कहते हैं। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित श्रेष्ठ जल दुर्ग है। हीरामन जाति के तोतों की शरण स्थली रही है। हीरामन तोते वही हैं जो ऐसा माना जाता है कि ये तोते बोलते हैं। अचलदास खींची की रिवजनी का जो बुक है शिवदास गार्डन की, उसके अनुसार दुर्ग में 2 साके हुए हैं। पहला 1423 में अचलदास खींची पर गुजरात के होशंग शाह का आक्रमण हुआ था। दूसरा 1444 में पलहनसी पर मालवा के महमूद खिलजी के आक्रमण के समय, ठीक है। ये 2 साके हुए हैं। खिलजी द्वारा दुर्ग का बदला हुआ नाम जो है वो मुस्ताफाबाद बताया जाता है। अचलदास खींची का महल, इसमें दर्शनीय स्थल देख लेते हैं अब अपन। गागरोन दुर्ग में संत मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा जी की जन्म स्थली व छतरी यहाँ पर है। मधुसूदन मंदिर, गीधड़ खाई और कोटा राज्य की टकसाल जो है वो यहाँ पर है। इसमें सलीम शाही सिक्के ढाले जाते थे। गागरोन के बाद बूंदी के प्रमुख किले हैं। इंद्रगढ़ बूंदी,
दुगारी किला बूंदी, इसके अलावा तारागढ़ बूंदी, जो कि बरसिंघाड़ा ने बनवाया 14वीं सदी में। गर्भगुंजन और महाबाला जैसी तोप यहाँ पर रखी हुई है। राजस्थान का तिलस्म किला है। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। चित्रशाला महल यहाँ पर स्थित है तारागढ़ के अंदर, जो कि 1750 में उम्मेद सिंह द्वारा बनाई गई थी और ये भित्ति चित्र के लिए फेमस है। रंग मंदिर रंग महल शत्रुसाल ने बनवाया और सुख महल जो है वो विष्णु सिंह ने बनवाया था। मुगल शासक फर्रुखशियार जो है उनके द्वारा इसका नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा गया था। इसी के साथ अपने हाड़ौती के किले भी कंप्लीट होते हैं। अब बच गए अपने मेवाड़ के दुर्ग। ये अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।